बच्चों, मैथ बिंदास टीम में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से सुन लें, आपके सिलेबस का कोई भी सवाल हो उसे ना ही आपको छोड़ना है और ना ही आपको रटना है। ओके, टेंशन लेने को नहीं, वीडियो लाइक करने का। सो गाइस, आओ चलें आज की वीडियो की ओर। लेट्स गो। एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नेम वास्तविक संख्या, बिंदास पॉइंट 2। पहले वीडियो में हमने बिंदास पॉइंट 1 बताया, टाइप नंबर 1। अभी बिंदास पॉइंट 2 है, टाइप नंबर 2। बिंदास पॉइंट 1 में आपने क्या समझा, 6 परिभाषा वहाँ पे दी गई थी, आपको समझ में आया होगा। और ये पॉइंट टाइप 2 है, इसमें आपको क्या समझना है वो ध्यान से देखिए। इसमें आप देखिएगा, दी गई संख्या ए और बी, दो संख्याएं दी रहेंगी इस तरह क्वेश्चन में, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हल करने को कहेगा प्रश्न में, और HCF मासा निकलवाएगा। ओके, मासा निकालना है इस क्वेश्चन में। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है आपको, संख्याओं को, जैसे ये संख्या दी है, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखें, पहले छोटा फिर उसके बाद बड़ा, आरोही क्रम में। स्टेप नंबर 2 में तो सिंपल है यार, लिख लोगे 2 और 3 में, पहले 3 को लिखोगे, 2 को, पहले 2 को लिखेंगे फिर 3 को लिखेंगे ना, पहले छोटा फिर बड़ा। ओके, ये हमें करना है। स्टेप नंबर 2 में आ जाइए, बिंदास रहिएगा। स्टेप नंबर 2 में आ जाइए, रफ कार्य ये करना है साइड में। फर्स्ट, हाँ, 2 चरणों को भाग विधि से हल करो। 2 संख्याओं को भाग विधि से हल करो। 2 संख्याएं दी रहेंगी और इनको भाग देना होगा। अभी हम कराएंगे आपको। पॉइंट नंबर 2, यदि शेषफल शून्य ना हो और शेषफल भाजक से कम हो, शेषफल शून्य ना हो और भाजक से, शेषफल भाजक से कम हो, भाजक से कम हो, तो पुनः भाग विधि से हल करेंगे। आगे फिर यही भाग विधि, जैसे यहाँ पे भाग विधि से हल करें, फिर भाग विधि से हल करेंगे। यदि आपको ये चीज़ें मिले, जैसे कि शेषफल शून्य ना मिले और शेषफल भाजक से कम मिले, तो आपको पुनः भाग विधि से हल करना है। तीसरे नंबर पे आगे ऐसे ही आपको डैश डैश करना है। बस ये कंडीशन देखनी, शेषफल शून्य ना हो और भाजक से कम हो, तुरंत भाग विधि लगा देनी है। शेषफल शून्य ना हो और भाजक से कम हो, तुरंत भाग विधि लगा देनी है। जब शेषफल शून्य आ जाए तो रोक दें। ओके, स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। हल करने से पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर ये शब्द हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले लिखकर आगे स्टेप नंबर 2 का अनुसार कर देंगे। स्टेप नंबर 2 का अनुवाद कर देंगे। ये अनुवाद है, स्टेप नंबर 2 का अनुवाद कर देंगे। कैसे करेंगे भी सब बताएंगे। जिस चरण का शेषफल शून्य होता है उसका भाजक HCF मासा कहलाता है। ओके, याद रखना। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। यहाँ पे 135, 135 एंड 225 दो संख्याएं दी गई हैं। हमने कहा था कि इसको हम लोग आरोही क्रम में लिख लेंगे। लिख लिए, पहले छोटा फिर बड़ा। उसके बाद फिर हमने कहा था ये स्टेप नंबर 1 है आपका। स्टेप नंबर 2 में इधर आ जाइए। यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 2 में हमने कहा था रफ में कार्य करना है। ये रफ कार्य है। अब यहाँ पे रफ कार्य है 135। अब इसको हम भाग देंगे ना, स्टेप नंबर 2 में हम भाग विधि से हल करेंगे। ये भाग देंगे, 135 का एक बार में जाएगा और 135 यहाँ पे 5 5 0, ये 90 आएगा। अब देखिए ये जो शेषफल है इसको क्या कहते हैं, शेषफल। ये शेषफल होता है। और यहाँ पे आपका क्रम क्या होता है, भाजक भाज्य भागफल। भाजक भाज्य भागफल, ये देखिए यहाँ पे भाजक भाज्य भागफल और नीचे होता है शेषफल। तो याद रखिएगा, ये क्या होता है भाजक, ये क्या होता है भाज्य, ये क्या होता है भागफल। तो भाजक भाजफल, भाजक भाज्य भागफल, और ये हो गया शेषफल। तो ये क्या है, भाज्य। यहाँ से तुलना करके बता दीजिएगा, ये भाज्य है, ये भाजक है, और ये भागफल है, और ये शेषफल है। ओके, तो ये शेषफल है। शेषफल आपका क्या हुआ, शून्य नहीं हुआ और इससे कम है। ध्यान दो, अगर ज़्यादा भी होता तो एक बार में हम 2 बार में 3 बार में ले जा करके नीचे और करते हैं, लेकिन इससे कम है और शेषफल 0 नहीं है। शेषफल पहली बात तो 0 नहीं है और इससे कम भी है, तो हम क्या करेंगे, पुनः भाग विधि अपनाएंगे। देखिए फिर यहाँ पे दूसरा चरण चालू हो जाएगा और फिर यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी टोपी पहना देंगे। यहाँ पे ये अंग्रेजी टोपी पहना देंगे। और ये कहाँ से आया, अंग्रेजी टोपी के अंदर ये कौन सी संख्या है, ये कहाँ से आई है, तो अंग्रेजी टोपी के अंदर जो आती है वो यहाँ से आती है, ये। ठीक है, इसका ये जो भाजक है ये यहाँ पे आएगा।
अगर जीरो हो जाता तो यही भाजक मासा होता। देखिए ना, नोट में हमने कहा था कि शेषफल शून्य होता है तो वो भाजक मासा कहलाता है। अगर ये शून्य होता तो ये क्या होता, मासा कहलाता। अब ये शून्य नहीं है तो इसको मासा थोड़ी ना होगा। अब इसको को तो टोपी के अंदर जाना है, मासा थोड़ी ना होगा। अब इसको आप क्या करोगे, 190 का एक बार में कितनी बन जाएगा, एक बार में ले जाएंगे तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, 45। फिर आप देखते हैं ये शून्य नहीं है और ये भाजक से कम है। जब शून्य नहीं है और भाजक से कम है तो क्या करेंगे, फिर से हम भाग विधि लगा देंगे। यही तो कहा गया है यहाँ पे, दो संख्याओं के भाग विधि करने पर यदि शेषफल भाजक से कम हो तो पुनः भाग विधि से हल करें। ओके, तो शेषफल आपका भाजक से कम है तो फिर से हम इसको टोपी पहना देंगे और इस टोपी के अंदर कौन आएगा, यही आएगा शेषफल वाला भाजक। इस शेषफल का ये भाजक है और इस शेषफल का ये भाजक है, ठीक है ना। तो ये वाला भाजक यहाँ पे आ जाएगा। 45 दूनी 90, कट गया, जीरो हो गया। अब जीरो हो गया, इस शेषफल का कौन सा भाजक है, ये तो जीरो हो गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका जिसका जो शेषफल जीरो हो जाए उसका भाजक क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो यही हमारा मासा है, यही आंसर है। ओके, तो आइए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये आपको पूरा समझ में आया। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रतिशत आरोही क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे भाग करेंगे, सिंपल भाग करेंगे यहाँ पे। तो एक बार गया यहाँ पे, अगर ये कम आता है तो इसको यहाँ पे अंग्रेजी टोपी के अंदर जाना होगा। अगर ज़्यादा होता तो अभी ये काम करता, हो सकता है जीरो हो जाए, इसे ना जाना पड़े यहाँ पे। तो अब चूँकि ये ज़्यादा नहीं है, पढ़ा जा ही नहीं रहा है तो कम है, तो इसको यहाँ अंग्रेजी टोपी के अंदर जाना होगा। यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद ये करेगा, फिर इसके बाद फिर उसके साथ भी यही हुआ कि शेषफल जीरो भी नहीं है और 90 से कम भी है, तो फिर इसको यहाँ पे जाना होगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पे देखें तो 45 में 90 यहाँ कट गया, जीरो आ गया। अब जीरो आ गया तो जिस पे शेषफल जीरो होता है, जिस भाजक का शेषफल जीरो होता है वो भाजक क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। तो ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है। ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है। ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है। ये भाजक है, ये भाज्य, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है। ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है। सिंपल, याद हो गया। अब यहाँ पे हम सूत्र में रखेंगे, भाज्य बीच वाला होता है, भाज्य रख दो पहले चरण में, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर चलो 3 में जाते हैं। जब शून्य आ जाए तो रोक दें। स्टेप नंबर 3 में हल करने से पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय प्रयोग करें। यहाँ तक तो आपने कर लिया था, आरोही क्रम में लिख दिया था। यहाँ से शुरू हो जाता है स्टेप नंबर 2, वो स्टेप नंबर 3, 2 तो यहाँ पे आया, ये स्टेप नंबर 3 आ गया। 3 में हमने कहा था कि हल करने से पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये आपको लिखना पड़ेगा प्रयोग करने पर। ये देखिए हमने लिख दिए, प्रयोग करने पर लिख दिए ना। अब यहाँ सूत्र लगाइए ब्रैकेट में। सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य से हमने कहा था ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है। तो भाज्य पहले लिख दीजिए यहाँ पे, फिर ये भागफल, भाजक और फिर भागफल। ओके, फिर इसी तरह भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, बाद में शेषफल। तो भाज्य बराबर ये 225, 135, ये आपका क्या है, भाज्य है, यहाँ लिख दिए भाज्य, फिर 135 ये लिख दिए, गुणे भागफल ये हो गया, और धन शेषफल ये हो गया, ठीक है। ये पहले चरण का हो गया। अब यहाँ पे दूसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण में ये यहाँ पे चरण 2, ये अंग्रेजी टोपी इसको समझ लीजिए, चरण दूसरा है। यहाँ पे ये क्या है, भाज्य है, भाज्य लिखिए। ये क्या है, भाजक है, वो भाजक हो गया, और ये भागफल है। तो किनारे किनारे गुणा कर देंगे और धन शेष जोड़ देंगे, 45 बन गया समीकरण। समीकरण बनाना बहुत आसान होता है। चरण नंबर 3, तीसरी टोपी आ गई यहाँ पे। समीकरण इस इधर मत देखिए, इधर देख लीजिए कैसे आपको समीकरण बन के आएगा, बताइए ज़रा। इसमें चरण 3 में कैसे बन के आएगा, 45 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, ठीक है। अब बोले इसमें अगर क्या होता, यहाँ 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90, ये हो गया चरण दूसरा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका क्या होता, ये 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, ये देखो लिखा हुआ है 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। इस चरण में आते हैं, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, ये लिखा हुआ है 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। शेषफल यहाँ पर रीजन दे दीजिएगा, शेषफल बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इधर चरण 2 में गए। शेषफल बराबर 0 नहीं है, इसलिए चरण 3 में गए। यहाँ पे शेषफल बराबर 0 है, अब चरण 4 में जाने की जरूरत नहीं है। 0 हो गया तो ये आपका जो भाजक था ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका मासा होगा। ओके, अंडरस्टैंड।